वेलकम फ्रेंड्स, ऑनलाइन दुकान चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मीशो के बारे में। आज मैं रीसेलर्स के बारे में बात नहीं यहाँ पर करूँगा, मैं सप्लायर्स के बारे में बात करूँगा। जैसे कि हम बहुत से सेलर्स हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर या तो सेलिंग कर रहे हैं या सेलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आज मैं एक अच्छी ऐप के बारे में मीन्स अच्छी मार्केट प्लेस के बारे में बात करूँगा, जो कि एक रीसेलिंग ऐप है और बहुत ही ट्रेंड में चल रही है। चाहे आप न्यूज़ में देख लो, चाहे आप यूट्यूब में देख लो, या किसी और तरीके से आपके पास उसकी ऐड या न्यूज़ आ रही है। तो फ्रेंड्स, मीशो के बारे में बात करेंगे। मीशो एक रीसेलिंग ऐप है। तो हम बात करेंगे कि आप डायरेक्टली मीशो पर कैसे सेलिंग कर सकते हो और इस पे क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, कुछ डाउट्स बहुत है जो क्रिएट हुए पड़े हैं ऑल ओवर इंडिया कि मीशो एक अच्छा ऐप नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं लास्ट 1 ईयर से मीशो पर सेलिंग कर रहा हूँ और मुझे अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे कि आप मीशो पर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, कहीं पर भी आपको डायरेक्टली नहीं कि आप अगर आज ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके 1-2 दिन बाद आप उस पर अपने प्रोडक्ट्स हैं जो भी कैटेगरी से आपके हैं प्रोडक्ट्स तो अपलोड करते हो, आपको ऑर्डर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कहीं भी जाओ, आप अगर नए हो तो कंपटीशन हर जगह में बहुत है। ऐसा आपको डायरेक्टली सेल्स नहीं मिलेगी। जैसे मैं पिछले 1 ईयर से अब 1 साल से ऊपर हो गया था मुझे रजिस्ट्रेशन किए को। आफ्टर डेट मैंने कुछ प्रोडक्ट्स डाले और छोड़ दिए कि मैं देखता हूँ कि मुझे ऑर्डर आएंगे, बट मुझे ऑर्डर्स नहीं आए। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण था क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पर सेलिंग कर रहा था और मीशो पर मैं स्टार्टिंग कर रहा था। मेरा भी डाउट ये था, पता नहीं कैसा ऐप है। ठीक है। मीशो पर अगर आप फ्रेंड सेलिंग स्टार्ट करते हो, बस आपके क्वालिटी प्रोडक्ट की बेटर हो, ठीक है, और प्राइजेस जो है आपके कम रखोगे, तो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स रोज के अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सही जानकारी दूंगा। मैं कोई अपने व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं, मैं आपको यहाँ पर गारंटेड अच्छे बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीशो में आप कहा जाता है कि पेमेंट्स का बहुत इशू आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया में कहा जाता है। हम यहाँ पर मेरे टाउन में से मैं और मेरे फ्रेंड्स है, हम 4 फ्रेंड्स सेलिंग कर रहे हैं मीशो पर। हमें अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। पेमेंट्स पूरे टाइम पर शाम के 5:30 से 6 बजे के करीब हमारे अकाउंट्स में जितनी पेमेंट है वो आ जाती है। अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई पेनल्टी लगती है या रिटर्न के चार्जेस लगते हैं, तो मीन्स आपको कोई डाउट है तो आप मेल कीजिए, नेक्स्ट डे आपको उसका रिवर्ट आ जाएगा। और एक और डाउट है कि मीशो पे आरटीओ चार्जेस लग रहा है। नहीं, मीशो पर कोई आरटीओ चार्जेस नहीं लग रहा है। ऊपर से कहा जा रहा है कि मीशो पर 120 से 150 आरटीओ लग रहा है। अगर आप सोचिए 120 या 150 आरटीओ चार्जेस ही सप्लायर्स या सेलर्स को लगेंगे तो कौन सेलिंग करेगा ऑनलाइन साइट्स पर? कोई भी नहीं करेगा इतना, क्योंकि मार्जिन नहीं होता है। दुकान पर सेलिंग करते हो तो काफ़ी बड़ा मार्जिन होता है। ऑनलाइन सेलिंग में इतना मार्जिन रख के हम सेलिंग नहीं करते। ऊपर से अगर आरटीओ चार्जेस इतना लगेगा, ऑलमोस्ट सब सेलर्स, सब सप्लायर्स सेलिंग करना छोड़ देंगे। मीशो पर आरटीओ पर कोई चार्जेस नहीं लगता। जैसे फ्लिपकार्ट पर रिटर्न पर चार्जेस लगते हैं, वैसे ही मीशो पर रिटर्न पर अगर कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, डैमेज पहुंचा या कोई भी रीज़न है, तो 120 चार्जेस लगेंगे। 5 रुपये, मानो आप 5 रुपये जो आप आपने पैकिंग की है उसका आपका भी रिटर्न में ही आप उसको प्लस कर लो तो 125 हो गया। ठीक है। ये जो है ये सभी मार्केट प्लेसेस में ऑलमोस्ट है। किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है, किसी पर 60 है, किसी पे 120 है। तो मीशो पर ये डाउट जैसे मैंने आपका क्लियर कर दिया। मैं 1 ईयर से सेलिंग कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक नहीं लगी। उसके बाद में सेलर सपोर्ट की बात करते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मीशो का सेलर सपोर्ट अच्छा नहीं है। मीशो पर जो सेलर सपोर्ट है उस पर आपको डायरेक्टली कॉलिंग की फैसिलिटी अब तक उन्होंने नहीं रखी है। इन्होंने एक अपना जो सप्लायर डैशबोर्ड होता है वहाँ पर एक लिंक है, उस पर अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रिक्वेस्ट डालते हो, तो आपको विद इन 8 आवर्स में कॉल आता है। उसमें क्या होता है, विद इन 8 आवर्स नहीं, उससे पहले आ जाता है। समटाइम्स आधे घंटे या 1 घंटे में, और समटाइम या 8 घंटे से पहले आपको कॉल मिल जाता है। बट कॉल आ जाता है, मुझे कॉल आते रहते हैं।
और मैं वहाँ पर अपने रिक्वेस्ट डालता रहता हूँ। अदरवाइज़ अब अगर आपके कोई रिटर्न पेनल्टी पेमेंट्स में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको मेल करना पड़ता है, और मेल का भी ये इन्होंने एक प्रायोरिटी लिंक बनाया, वहाँ पर विद इन 30 मिनट्स में आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम फेस अब तक तो नहीं करना पड़ा। अगर आप बात की जाए मीशो पर सेलिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए आपको ट्रेडमार्क या ब्रांड का नाम की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। स्पेशली मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस किया था, क्योंकि हर किसी के हाथ में नहीं है कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा ले डायरेक्टली। मीन्स अगर आप आज सेलिंग स्टार्ट कर रहे हो तो एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना ही बहुत महंगा पड़ जाता है, बिकॉज आपको जीएसटी भी बनवाना पड़ता है, सीए को फीस भी देनी पड़ती है। अगर आप ट्रेडमार्क करवा रहे हो, कुछ स्टेट्स में तो लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेडमार्क क्या है। जैसे हमारे टाउन में लोगों को किसी को कुछ नहीं पता था व्हाट इज़ ट्रेडमार्क। तो उसके लिए 7500 700 समटाइम्स 6500 ऑफर्स में मिल जाता है। मैंने क्लियर टैक्स से अपना ट्रेडमार्क बनाया था फॉर फ्लिपकार्ट, बट मीशो पर इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो, अच्छी उनकी जो पिक्चर्स है वो अच्छी पिक्चर्स रखो। आप मेहनत करो, मेहनत करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन अगर आप सेलिंग करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पर प्रोडक्ट डाल दिए और आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। डायरेक्टली कहीं पर भी आपको ऑर्डर्स आने स्टार्ट नहीं होंगे। आपको उनकी पेमेंट्स का टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी पेमेंट आई है, किस ऑर्डर की आई है और कैसे पेमेंट्स आई हैं। और वन थिंग और है कि अगर आप पेनल्टी एक जगह पर मीशो पर लगती है, जैसे कि आज ऑर्डर को शिप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, जैसे आज की डेट है कस्टमर को ऑर्डर शिप करने की, और अगर आप आज ऑर्डर नहीं शिप कर पाते हो एनी रीज़न, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट डे पे करते हो तो आपको 120 रुपीज़ उसका पेनल्टी लगता है। वो भी तब लगता है अगर कस्टमर वो आरटी हो जाए या कस्टमर रिटर्न कर दे। अगर कस्टमर रिटर्न करता है 120 रिटर्न प्लस 120 पेनल्टी, ये 240 हो गए, ये आपको लगेंगे ही लगेंगे। ये भी अगर आप मीशो की पॉलिसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स को शिप नहीं करते हो तभी लगेंगे। और उसके बाद में ये गारंटेड व्यू देते हैं आपको। आपको कोई एड्स की नहीं ज़रूरत पड़ती, नहीं आपको कोई कैंपेन चलाना पड़ता है। ओवरऑल यहाँ पर आपको बहुत ही कम खर्च में अच्छे ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं। बट अगर आप कैटलॉग्स डालोगे काफ़ी सारे, एक दो कैटलॉग से काम नहीं बनेगा। और जो प्राइजेस है बहुत ही कम रखोगे, मीन्स अपना नुकसान नहीं करना, बहुत ही कम प्राइजेस रखोगे तो आपको ऑर्डर्स आएंगे। मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स जैसे वो मेरे से पहले से सेलिंग कर रहे हैं और मैं अभी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। जैसे मुझे 1 ईयर हो गया, मेरे फ्रेंड्स को आ रहे हैं 200, समटाइम 150, समटाइम 400 दिवाली के टाइम, और मुझे आ रहे हैं समटाइम 50, 100, समटाइम 80, और ऑन एन एवरेज मुझे 80 ऑर्डर्स पर डे पड़ जाते हैं। और एक और बात, अगर आप मीशो पर सेलिंग करते हैं तो आपको अपने ब्रांड नेम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। वहाँ पर कस्टमर को डायरेक्ट कॉलिंग नहीं करनी है, और मीशो का भी आपको नाम वहाँ पर नहीं लिखना है। अगर आप लिखते हो इन चीज़ों का, अगर आप भूलकर भी नाम लिख देते हो अपने ब्रांड के एडवर्टाइजिंग के लिए, तो आपको 5000 रुपीज़ पेनल्टी पड़ेगी। और अगर बात की जाए, अगर आप सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आओ, अच्छी उनकी पिक्चर्स करवाओ, और मीशो पर रजिस्ट्रेशन करने का इजी प्रोसेस, पैन कार्ड और जीएसटी, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, इन 4 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। कोई ट्रेडमार्क की नहीं ज़रूरत पड़ती, कोई आपको ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद में आपको मीशो की टीम से कॉल किया जाएगा। फिर आपको कम से कम 4 से 5 कैटलॉग्स होने चाहिए फॉर सेलिंग करने के लिए, बिकॉज ये मीशो की पॉलिसी है 4 से 5 अगर आपके पास कैटलॉग्स हैं तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस इतना ही आज मैं क्लियर करना चाहता था फ्रेंड्स। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको गलत बताऊं और उसके साथ मैं अपने व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं, नहीं। मैं हमेशा डायरेक्टली आपको सही बताऊंगा क्या चल रहा है और क्या नहीं। आप स्टार्ट कीजिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाएं, अच्छी इमेज हो आपको, वाकई में आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे प्लस आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, और नेक्स्ट वीडियो में शॉप 101 पर बनाने वाला हूँ। थैंक यू।